हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 8 और इसका नाम है वचन। ठीक है, मतलब नंबर। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था? तो आप पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण भी आपने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो आइए इस कक्षा में हम शुरू करने वाले एक नया अध्याय। ठीक है, ये है वचन। चलिए बच्चों शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, वचन शब्द का अर्थ है संख्या। ठीक है, कुछ शब्दों द्वारा संज्ञा के एक या अनेक अर्थात एक से अधिक होने का बोध होता है। ठीक है, आओ चित्रों के माध्यम से समझें। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कई सारे चित्र दिए गए हैं और इनकी मदद से आपको यहाँ पे देखना है कि ये एक है या फिर अनेक है। ठीक है, चलिए बच्चों देखें। तो आप पहले चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, लड़की रस्सी कूद रही है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये है घोड़ा दौड़ रहा है, क्योंकि एक ही घोड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे घोड़े हैं, तो हम बोलेंगे कि घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार एक और चित्र दिया है, ये है बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है। एक ही बिल्ली है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्लियां पेड़ के नीचे बैठी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियां हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखें हम। बच्चों, लिखे वाक्यों में आपने पढ़ा कि लड़की, घोड़ा और बिल्ली एक संख्या का बोध करा रहे हैं तथा लड़कियां, घोड़े तथा बिल्लियां एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध करा रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए, अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि वचन होता क्या है। किसी भी शब्द से जब आपको ये पता चले कि वो एक है या एक से ज्यादा है, मतलब अनेक है, तो हम कह सकते हैं कि वो वचन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे करते हैं हम वचन के भेद। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स। चलिए बच्चों देखें, तो वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और एक है बहुवचन। ठीक है बच्चों, चलिए देखें अब एक वचन का क्या मतलब है। तो एक वचन है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि घड़ी, माला, बच्चा, ताला, किताब आदि। ठीक है, दूसरा देखिए बहुवचन, ये है शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि देखिए घड़ियां, मालाएं, बच्चे, ताले, किताबें आदि। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं कुछ और उदाहरण। तो कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए देखें। तो पहला है एक वचन बेटा, और बेटे का और इसका बहुवचन क्या होगा, बेटे। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए, तो इसमें क्या है और देखते हैं उदाहरण, जैसे कि मेला, तो बहुवचन होगा मेले, चूहा, चूहे, पत्ता, पत्ते, ठेला, ठेले, तोता, तोते, बच्चा, तोता, तोते, रुपया, रुपए, बगीचा, बगीचे, आंख, आंखें, रात, रातें, बूंद, बूंदें, सड़क, सड़कें, भेड़, भेड़ें, बात, बातें, चादर, चादरें, कन्या, कन्याएं, लकड़ी, लकड़ियां, पौधा, पौधे, थैला, थैले, बछड़ा, बछड़े, दवाई, दवाइयां, टोपी, टोपियां, छतरी, छतरियां, छुट्टी, छुट्टियां, कुर्सी, कुर्सियां, कहानी, कहानियां, माला, मालाएं, कथा, कथाएं, बधू, बधुएं, बहू, बहुएं, मछली, मछलियां, बिल्ली, बिल्लियां, छात्रा, छात्राएं, कक्षा, कक्षाएं, बकरी, बकरियां। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वचन से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें, विशेषण। चलिए देखें, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी बातें देखते हैं जो हमें इनको बहुत ही ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये वचन में प्रयोग की जाती है। चलिए देखिए, तो वचन बदलने में संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदलता है, जैसे कि देखिए लड़का पढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं लड़के पढ़ रहे हैं बहुवचन में। इसी प्रकार लड़की नाच रही है, तो हम कह सकते हैं कि लड़कियां नाच रही हैं। ठीक है, आइए आगे देखें। किसी व्यक्ति का आदर करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क है नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ख देखिए दादाजी आ रहे हैं। आइए आगे देखें,
कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, दर्शन, बाल इत्यादि। ठीक है। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान प्रयोग होते हैं, जैसे कि बादल, भीड़, पेड़, पिता, घर, जनता आदि। ठीक है। जन, गण, जन, गण, जन, गण, वृंद, लोग आदि लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए गुरुजन, नेतागण, अध्यापक गण, अध्यापक वृंद, डॉक्टर लोग आदि। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो वचन से संख्या का बोध होता है। ठीक है। दूसरा है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा देखिए, एक संख्या को बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। अगला देखिए, एक से अधिक या अनेक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग किए जाते हैं, है ना। और वचन बदलने पर संज्ञा तथा क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है, लेकिन अभी आप लोग जाएंगे नहीं, अभी आपको करने हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, मुझे एक एक करके आप सब अपने अपने उत्तर दीजिए। तो क है, वचन किसे कहते हैं? तो वचन किसे कहते हैं बताइए? जिन शब्दों से किसी भी वस्तु का एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा देखिए ख, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ऐसे ही ग देखिए, सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ठीक है, बताइए कौन कौन से हैं? जैसे कि डॉक्टर, है ना। ठीक है, और लिख सकते हैं आप। घ देखिए, सदा बहुवचन रहने वाले 5 शब्द लिखिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा अभी बहुवचन में, जैसे कि हस्ताक्षर, आंसू, ठीक है, दर्शन, ये सब। चलिए अब आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न करते हैं, ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द एक या अनेक का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं इसे हम? वचन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ख, माला शब्द का बहुवचन है क्या? मालाएं, है ना, ये हो जाएगा इसका तीसरा। ठीक है, चलिए ग देखिए, छतरियां शब्द का एक वचन है क्या? है छाते। छतरियां शब्द का एक वचन है क्या? छतरी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा। आगे देखिए घ, एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला, एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है क्या? हस्ताक्षर, किताब या पढ़ाई। तो ये है हस्ताक्षर। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। ये है लिखित निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। जैसे कि ये छुट्टियां, ये छुट्टी, तो ये हो जाएगा छुट्टियां। बगीचा तो बगीचे, कक्षा तो कक्षाएं, रात तो रातें, कन्या तो कन्याएं, कहानी तो कहानियां, वधु तो वधुएं, पाठशाला तो पाठशालाएं, ठेला तो ठेले। ठीक है बच्चों, आइए अब तीसरा प्रश्न करें। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः से लिखिए। देखिए क है, पानी में अनेक डैश तैर रही हैं, तो पानी में अनेक मछलियां तैर रही हैं। ठीक है। ख देखिए, माँ ने नई डैश खरीदी, क्या? माँ ने नई साड़ी खरीदी। ठीक है बच्चों। ग देखिए, आदित्य ने पेड़ से 4 डैश तोड़े, तो आदित्य ने पेड़ से 4 सेब तोड़े। ठीक है। घ देखिए, माली ने बाग में डैश लगाई, तो माली ने बाग में पौधे लगाए। ठीक है। ड़ देखिए, हमारे घर के सामने डैश की दुकान है, हमारे घर के सामने कपड़े की दुकान है। ठीक है बच्चों, आइए अब चौथा प्रश्न करें। निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियां शुद्ध करके लिखिए। तो क देखिए क्या है, फूलों पर तितली बैठी है। हम क्या कह सकते हैं कि फूल पर तितली बैठी है। ठीक है। ख देखिए, मालकिन ने सभी नौकरानी को उपहार दिए, तो हम कह सकते हैं कि मालकिन ने सभी नौकरानियों को उपहार दिए। ठीक है। ग देखिए, हलवाइयों ने बहुत सारे समोसे बनाए, हम कह सकते हैं कि हलवाई ने बहुत सारे समोसे बनाए। ठीक है। घ देखिए, पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ते गिर गए, तो हम कह सकते हैं कि पेड़ से पत्ता गिर गए, तो हम कह सकते हैं कि पेड़ से पत्ता गिर गया। अड़ा देखिए, मेरे पास 8 किताब हैं, हम कह सकते हैं कि मेरे पास
8 किताबें हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा यहीं पूरा होता है, लेकिन इसके अंत में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। इसको आपने अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो अब यह अध्याय पूरी तरीके से हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको वचन का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।